सो आज मामा का टेस्ट होने जा रहा है और 1 घंटे का कंप्लीट वर्कआउट डंबल्स के साथ किस तरीके से हो सकता है। मसल ग्रुप्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मैं एक्सरसाइज के मसल्स बताऊंगा और मामा एक्सरसाइजेस बताएंगी। और मामा आप लोगों को बता रही है कि डंबल्स के साथ फुल बॉडी वर्कआउट कैसे होता है। सबसे पहला मसल लिखा है शोल्डर्स मसल। शोल्डर मसल्स की 3 एक्सरसाइजेस हैं। शोल्डर मसल्स में जो फ्रंट शोल्डर रेजेस है वो कैसे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट शोल्डर रेजेस दोनों हाथों के साथ हो सकते हैं और एक हाथ के साथ भी हो सकता है। बिगिनर्स जितने भी हैं वो कोशिश करें कि वो पहले एक हाथ को लिफ्ट करें, वापस आए, दूसरे को करें। लोग इसमें गलती करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, बाजुओं को जर्क देते हैं और स्विंग करते हैं। इस बाजू को नीचे आने का वेट नहीं करते, यहीं पे दूसरा निकल जाता है। तो ऐसे नहीं करना, शोल्डर्स को पीछे रखना है, आराम से हाथ आगे वापस, आगे वापस। मामा क्योंकि प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह तो मामा दोनों हाथों से कर सकती हैं। अगर वेट हैवी कर रहे हो तो मशवरा यही है कि सिंगल एक और एक अल्टरनेट फ्रंट रेजेस करें। पहली एक्सरसाइज शोल्डर की। दूसरी एक्सरसाइज है साइड शोल्डर रेजेस। इसको लैटरल रेजेस बोलते हैं क्योंकि ये लैटरल शोल्डर के लिए होती है। आपके डेल्टॉइड्स में 3 डेल्टॉइड्स हैं। एक है फ्रंट, ये सामने वाली जगह जिसको हम प्रेसेस बोलते हैं, एक है लैटरल ये साइड, और एक है रेयर जो पीछे है। साइड्स के लिए यू हैव टू लिफ्ट योर आर्म्स ऑल द वे साइड्स एंड बेंड। दोनों हाथों के साथ मामा। 1 2। नीचे बहुत आराम से लेके आना है, रेजिस्ट करते हुए लेके आना है। वेरी नाइस। दिस इज फॉर द साइड शोल्डर्स। आप में से वो तमाम लोग जिनका पोस्चर खराब है या वो लोग जिनको फ्रोजन शोल्डर का मसला है, इन एक्सरसाइजेस को बॉटल के साथ और डंबल्स के साथ जरूर करें। 12 से 15 रेपिटेशंस, 3 सेट्स, दैट्स मोर देन इनफ। थर्ड एक्सरसाइज फॉर द शोल्डर इज ओवर द हेड डंबल प्रेसेस। अब ओवर द हेड का मतलब ये है कि सर के ऊपर जा रहे हैं। आपने सिंगल आर्म्स के साथ करना है और फिर डबल आर्म के साथ करना है, जिस तरीके से मामा कर रही हैं। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ये एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ दोनों डंबल्स को अगर आप एक साथ ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, कोशिश करें जब नीचे ला रहे हैं तो स्लो लेके आए। ऊपर भले आप तेज ले जाओ, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह पहला टेस्ट पास हुआ। दूसरा है आर्म्स। बाजू के अंदर आपके पास एक फ्रंट जगह आती है जिसको बाइसेप्स कहते हैं और एक बैक जगह आती है जिसको ट्राइसेप्स कहते हैं। सो 2 एक्सरसाइजेस बाइसेप्स की। सिंगल आर्म बाइसेप कर्ल्स किस तरह हो रहा है मामा से पूछते हैं। बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट रखा, पहले एक बाजू उठाया, नीचे लेके गए, फिर दूसरा बाजू उठाया। 10 12 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करने हैं। वेरी नाइस। स्लो। पहली एक्सरसाइज बाइसेप्स की और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में दोनों बाजुओं को साथ उठाया और साथ लेके आए, साथ उठाया और साथ लेके आए। So these are the 2 exercises for the biceps. Now moving on to the triceps. Triceps is the back side of your arm. बहुत सी फीमेल्स कहती हैं फ्लैबी आर्म्स है, इसका कुछ बताएं। पहले सिंगल डंबल के साथ करेंगे, ओवर द हेड जाएंगे, ये हाथ पेट पे रखेंगे, ऐसे इंगेज किया, बाजू बिल्कुल सीधा ऊपर लेके गए, सीधा ऊपर ले जाने के बाद पीछे लेके आए, लेके गए। इसमें आपने अपनी कोनी को, अपने शोल्डर को मूव नहीं करना, एक जगह रखना है। कोशिश करें कि सर का और एल्बो का गैप कम से कम हो। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। जितना सीधे हाथ से रेप्स करने हैं उतना ही उल्टे हाथ से भी करने हैं। कोशिश करें कि 15-15 रेपिटेशन करें। 1 2 3। गर्दन को जिस तरह मामा ने अकड़ाया हुआ है ना रखें, बिल्कुल रिलैक्स रहे गर्दन, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहें। और दूसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़ के दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं और अप डाउन करें। अच्छा, ये अम्मी इसमें गलती कर रही हैं, पीछे से आगे ला रही हैं, पीछे से ऊपर जाएगा, सर के पीछे पीछे। बहुत अच्छा, इसको थोड़ा सर के पीछे पीछे रखें, अब आएगा स्ट्रेच। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज फॉर द ट्राइसेप। सर के पीछे पीछे, पीछे पीछे। कोशिश करना है कि सर्वाइकल में, गर्दन में, बैक मसल्स में, ट्रेपेजियस में किसी किस्म का पेन ना हो। लाइट वेट एक्सरसाइजेस द बेस्ट एक्सरसाइजेस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड मसल। तीसरा मसल ग्रुप आ रहा है बैक मसल्स। बैक मसल्स के लिए आपने दोनों हाथों से डंबल को पकड़ के किसी भी जगह पे आराम से ऐसे बेंड होके दोनों हाथों को पीछे लाना है, दोनों हाथों को नीचे लाना है। कमर का कोशिश करें कि स्ट्रेचर बिल्कुल सीधा रखें। अच्छा, अब जैसे हम तो इस पोजीशन में नहीं रह सकते। अब जब मामा इस पोजीशन में नहीं रह सकती तो अपने सीधे हाथ को डंबल से पकड़ेंगी, उल्टा हाथ कुर्सी की बैक पे रखेंगी जी,
इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे हाथ रख के आप ये कर सकती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस हाथ से पहले 12 दफ़ा किया, फिर स्विच किया, दूसरे हाथ से 12 दफ़ा किया। कमर को आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है, कमर बेंड नहीं कर रही। ये वेरी नाइस। एक और एक्सरसाइज जो आप लोग कर सकते हो इसी के अंदर ही, वो ये वाली एक्सरसाइज है कि आप किसी भी इक्वल जगह पे माथा रख दो, हाथ हैंगिंग डाउन, ऑल द वे अप, होल्ड फॉर 3 seconds एंड ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। इस जगह को ऊंचा भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बैठ के करना चाहते हैं तो ज़मीन पे घुटनों के बल या कुर्सी पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि बॉडी 45 डिग्री पे आगे की तरफ बैंड हो, जैसे वॉल के साथ करना चाह रहे हैं। वॉल के साथ किया 45 डिग्री। दिस इज ऑल्सो फॉर द बैक। आप किसी भी तरह कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज RDLs है। दोनों हाथों से डंबल को पकड़ के कमर को सीधा करके इन्हीं डंबल्स को अपनी लेग के साथ 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 नीचे एंड वापस। मैं साइड वाइज दिखाता हूँ। ऐसे खड़े हो गए लोअर बैक के लिए, ये एंड वापस। क्योंकि अब आप लोगों की डेप्थ ज़्यादा नहीं है, आप लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, तो आराम से कमर को सीधा रखें। जब नीचे जा रहे हैं हिप्स को पीछे पुश करना है। गो, जाए नीचे। वेरी नाइस। वापस आए। वेरी नाइस। आसान अल्फाज में आप लोगों ने रुकू करना है। जैसे आप लोग रुकू करते हैं, रुकू करना है कमर स्ट्रेट रख के, हिप्स को पीछे पुश करके एंड वापस। नीज अपनी जगह लॉक किया, नीचे गए, वापस। इसमें आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आपने बैक का बेंड नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, ये कुपा नहीं बनाना। शोल्डर पीछे रखने, शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्टेड पोजीशन में एंड ऑल द वे डाउन, जस्ट लाइक दिस। तो इससे आपको फील होगा कि आपकी लोअर बैक बहुत अच्छी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये है ही कमर की एक्सरसाइज, इसलिए कमर पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। वेरी नाइस। डंबल्स को अपने टांगों के साथ साथ रोल करते करते नीचे लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डंबल्स को आगे नहीं करना टांगों से। नाउ स्क्वाट्स, लेग्स का वर्कआउट। आए सामने, आगे हैं, शोल्डर्स पे रखें अपने डंबल्स, उठे और बैठे, उठे वापस बैठे। सो दीज आर दी एक्सरसाइजेज फॉर योर फुल बॉडी। हमने शुरू किया शोल्डर से, 4 एक्सरसाइजेज शोल्डर्स की, फिर गए आर्म्स पे, बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेज और ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेज, देन बैक की एक्सरसाइज की, फिर लेग का वर्कआउट हो रहा है। और इसी के साथ ही आप डंबल को पकड़ के एब्स का वर्कआउट भी कर सकते हो। दोनों हाथों में आपने डंबल पकड़े हुए, माँ खड़ी हो जाए, पीछे हो जाए थोड़ा सा। इन्हीं डंबल्स को ऐसे आगे पकड़ के लॉक करके टॉर्सो ट्विस्ट कर सकती हैं। 1 2 3 4। इस पोजीशन को स्लो रखना है, झटका नहीं देना, कमर में दर्द निकल सकता है। सो बॉडी को स्ट्रेट रख के आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हो। एक एक्सरसाइज एब्स की, दूसरी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल इसको सीधा पकड़ें, साइड से सीधा पकड़ें, बिल्कुल इस तरह सीधा पकड़ें, ऐसे। 1 2 3। शोल्डर्स अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, गर्दन को नहीं टेढ़ा करना, बॉडी को साइड पे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखोगे कि आपके साइड्स ऑब्लिक्स हो गए और आपका डाउन हो गया, ये काफ़ी इंगेज हो रहा है। सो दिस इज वेयर द एंगेजमेंट पॉइंट इज। सो ये एक्सरसाइजेज आप लोगों ने रिपीट करने, और यूट्यूब के ऊपर जो एक्सरसाइजेज हम आपको बता रहे हैं, इस तरह की हज़ारों और एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह। डेली एक एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यू हैव टू सेव द वीडियो एंड यू हैव टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिट फ्लेक्स क्लब एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है, जिसके अंदर हमारी, हमने की, हम सब की ये कोशिश है कि कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से एक्सरसाइज करे। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बाय 1 kilos 2 kilos एंड 5 kilos ऑफ द डंबल्स। सेम एक्सरसाइजेज आपके साथ मामा ने यार 10 एक्सरसाइजेज की हैं। अगर इन्हीं 10 एक्सरसाइजेज को भी आप रेगुलरली कर रहे हो, 3-3 सेट्स, 12-15 रेप्स, तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो सकती है। जिंदगी में Love yourself, share this video and save it for the next tutorial.